हेलो, नमस्कार। हमारे संगीत चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इससे आपको बहुत से फायदे होंगे। संगीत से संबंधित बहुत सारी चीजें जैसे क्लासिकल थ्योरी, वोकल, तबला, वायलिन, कीबोर्ड, हारमोनियम और गायकी में भी कई एक अंग जैसे छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धम्मार, तबला और गायकी में भजन, गजल, मूवी सॉन्ग्स, अनेक चीजों को मैं कोशिश करता हूं कि उसे सरल बनाकर रिकॉर्ड करूं ताकि जो व्यक्ति बहुत ही अननोन है म्यूजिक से, जो म्यूजिक को नहीं जानते हैं, कभी म्यूजिक में कुछ सीखे नहीं हैं, वो भी कुछ सीख सकें और म्यूजिक का आनंद भी ले सकें और साथ ही म्यूजिक की उनको इतनी जानकारी हो जिससे कि कहीं भी अगर म्यूजिक की कोई महफिल हो रही है, चाहे वो क्लासिकल है या लाइट म्यूजिक महफिल है, तो वो उससे आनंद ले सकें। क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि बहुत बार जैसे क्लासिकल की महफिल होती है, गजल की महफिल होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो उसका आनंद बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। क्योंकि क्लासिकल के महफिल में आनंद लेने के लिए अगर क्लासिकल की थोड़ी बहुत जानकारी हो, स्वर क्या है, राग क्या है, ताल क्या है, कुछ चीजें अगर हमें मालूम होता है तो हम उसे उसका आनंद ले सकते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम है, जैसा कि अधिक संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल से कोई संबंध नहीं है, क्लासिकल की कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है, तो जिसके कारण जब वो बैठते हैं क्लासिकल की महफिल में तो वो ठीक उसी तरह होता है कि उन्हें कोई ऐसी भाषा सुनाई जा रही हो जो भाषा वो कभी सुने ही ना हो, और उस भाषा में कंटिन्यूअस भाषण दिया जा रहा है और वो बैठ करके चुपचाप सर हिलाता हो, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो और संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल या संगीत साधना केंद्र या हमारा लक्ष्य है कि लोगों में इतनी जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए म्यूजिक की, जिससे कि वो समझ सके कि महफिल में क्या हो रहा है। गायक जब गा रहा है तो वो क्या गा रहा है, राग कह रहा है तो क्या है, राग क्या है, उसमें आलाप अगर कर रहा है, बहुत ही धीमी गति से स्वर विस्तार हो रहा है तो वो है क्या, क्यों स्वर विस्तार से आनंद मिले। अगर कोई व्यक्ति स्वर विस्तार के विषय में नहीं जानता है कि स्वर विस्तार कैसे होता है, स्वर विस्तार का महत्व तो क्या है, तो वो स्वर विस्तार के समय में उन्हें नींद लगने लग जाएगी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसके कारण हमारा लक्ष्य यह है कि संगीत का प्रचार प्रसार इतना हो कि कम से कम सारे लोग, हर बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे बच्चे जो है म्यूजिक के विषय में कुछ समझ सके और आनंद ले सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अक्सर क्लासिकल के विषय में भी बहुत ही बिगिनर्स की बातें बताते हैं और राग, उसके थ्योरीज और बहुत सारी चीजों को हम लोग वर्णन करते हैं ताकि आप उसे सीख सकें। और आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ बहुत ही बिगनर स्टाइल का, बहुत ही सरल तरीके का राम धुन, कृष्ण धुन, बहुत ही सरल तरीके का मूवी सॉन्ग्स, भजन्स, इस तरह की चीजों को भी हम लोग बजा करके डालते हैं ताकि आप जब म्यूजिक नहीं भी सीखे हैं उसके बावजूद भी अगर आप हारमोनियम लेकर बैठें और हमारे वीडियोस को आप देखें तो आप उन गानों को बहुत ही सरल तरीके से निकाल पाएंगे।
और अगर आप किसी गाने को हारमोनियम पर निकाल लेते हैं, जिसके लिए आपको कहीं सीखने के लिए जाना जरूरी नहीं है, तो अगर आप वो घर पर निकाल लेते हैं तो आप उससे आनंद ले सकते हैं और धीरे धीरे आप स्वरों को समझना शुरू करते हैं। सरगम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन आज का है वो ये है कि सरगम और अलंकार में क्या अंतर है। तो मैं बताऊं आपको कि सरगम जो है एक विस्तार शब्द है, बड़ा शब्द है, जिसमें अलंकार भी आता है, तान भी आता है, आलाप भी आता है, बंदिश भी आती है, सरगम गीत भी आता है, इन लयकारी, तान, लयकारी सब कुछ आता है सरगम में। सरगम क्या है? जब हम किसी भी स्वर को सरगम से बोलते हैं तो वो सरगम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है राग यमन, या राग यमन को भी छोड़ दें, पहले शुद्ध स्वर पर देखते हैं। सा रे गा, ये जो सरगम, ये जो हम बोल रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इसे सरगम कहते हैं। तो जब हम इसमें स्वर को गाते हैं, पा मा गा मा गा रे गा सा रे सा गा मा पा धा पा रे गा मा पा रे मा रे सा गा मा पा धा नी सा पा सा रे धा पा गा मा पा मा गा रे सा। तो जब सरगम में हम गाते हैं तो इसे सरगम कहते हैं। अब सरगम का जो विस्तार है, अलग अलग सरगम जो अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है, अलंकार भी सरगम में होता है। ये अलंकार का मतलब होता है जो खास पैटर्न, निश्चित पैटर्न कुछ हम गाते हैं, उसका आरोह और अवरोह गाते हैं। जैसे एक पैटर्न है सा गा, अब सा से ग बीच में एक स्वर छोड़ दिए, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो एक जैसा पैटर्न जब हम गाते हैं, हर पैटर्न में एक एक नोट स्किप किया हुआ है। सा से जब बोलते हैं तो रे स्किप करके सा गा बोले, रे से बोले तो गा स्किप करके रे मा बोले, एक एक नोट बीच वाला स्किप करके पैटर्न बना। तो ये हो गया अलंकार। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ठीक है। और जब हम इसे सरगम से गा रहे हैं, सा गा रे मा, इस तरह से, तो इसे कहेंगे अलंकार को सरगम में गाना। इस अलंकार को मैं सरगम में गा रहा हूं। अब इसी अलंकार को मैं आकार में गाऊं तो ऐसे होगा, आ आकार। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अलंकार भी सरगम में हो सकता है। अब आगे देखें, एक मैं बताता हूं आपको आलाप। जब हम आलाप को भी सरगम में लेते हैं, जैसे ये राग यमन है, ने रे गा गा रे रे सा गा मा रे गा मा पा रे गा रे रे सा। ये है आलाप। अभी मैं आलाप को सरगम से गा रहा हूं। ठीक है। तो आलाप भी सरगम में हो सकता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि अलंकार और सरगम में क्या अंतर है, वो आप समझ में आ गया होगा आपको। अलंकार जो है एक पैटर्न प्रैक्टिस है। जब हम किसी नोट्स का पैटर्न बनाते हैं, एक जैसा पैटर्न कुछ हम बनाते हैं कंटिन्यूअसली आरोह और अवरोह का, तो उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है। वो एक एक्सरसाइज है तैयारी की।
तो उसे हम अलंकार कहते हैं। लेकिन सरगम का अर्थ है जो सरगम में किया जाए तो वो सरगम है। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं बताया कि आलाप भी सरगम में हो सकता है। एक और प्रकार है जिसे हम सरगम गीत कहते हैं। तो अगर सरगम गीत और सरगम में अंतर समझना हो तो इसे समझा जा सकता है। सरगम का अर्थ हुआ सरगम में गाना, चाहे अलंकार हो, चाहे आलाप हो, चाहे तान हो, चाहे सरगम गीत हो, चाहे किसी भी चीज को जब हम सरगम से गाते हैं तो वो सरगम हुआ। एक है सरगम गीत। सरगम गीत का अर्थ है सरगम में गाना, लेकिन वो गीत की तरह होता है, अर्थात वो किसी ताल में और राग में बंधा होता है। जैसे एक झिंझोटी में मैं सरगम गीत गाता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। तो ये है सरगम गीत। रे ग म प ग म रे ग सा रे नि ध प ग प प ग सा रे ग म ग। अब ये ताल में बंधा हुआ है, धा धिन धिन धा और धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा, इस तरह चल रहा है। रे ग म प ग म रे ग सा रे नि ध प ग प ग सा रे ग म ग। रे ग म प ग म रे ग सा रे नि ध प ग प ग सा रे ग म ग। ग म प द सा नि ध प म ध प म ग रे सा रे ग म ग। रे ग म प ग म रे ग सा रे नि ध प ग प ग सा रे ग म ग। तो सरगम गीत जो होता है वो ताल में और राग में बंधा होता है। बंधा होता का मतलब एक जैसा ही हम उसको गाते हैं, जैसे गीत गाते हैं। गीत में किसी गाने में हम स्थाई को बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसी तरह इसमें भी रिपीटेशन होता है। इसमें भी स्थाई है और अंतरा है और फिक्स्ड है, वही चीज बार बार गाते हैं। जैसे देखें एक दूसरा सरगम गीत देखें, राग यमन का रे ग म प म ग रे सा, सरगम गीत है। निधा प म प ग म प प प म ग रे निधा प म प ग म प प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग निधा प म प ग म प प प म ग रे निधा प म प ग म प प प म ग रे ग प ध प सा रे ग रे सा नि ध प ध प सा रे ग रे सा नि ध प ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग नि ध प म प ग म प म ग म प म ग म प प रे ग रे नि रे सा। तो ये है सरगम गीत। तो सरगम में और सरगम गीत में ये फर्क है कि सरगम जो है वो अनेक तरह के होते हैं। जब आप बिना ताल के भी गाते हैं लेकिन सरगम में गा रहे हैं तो वो सरगम कहलाएगा। लेकिन सरगम गीत जो है वो ताल में होगा, वो राग में बंधा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और इसमें मैं कोशिश किया आपको कई एक चीज बताने का, जिसमें सबसे पहले तो ये कि सरगम और अलंकार क्या है। सरगम समझ में आ गया आपको कि सरगम से जब हम गाते हैं तो वो सरगम है, चाहे उसमें अलंकार गाएं, चाहे किसी तान को गाते हैं, आलाप करते हैं, तो वो सब सरगम कहलाएगा। लेकिन सरगम गीत जो है वो अलग है, अलंकार अलग है। अलंकार एक फिक्स्ड टाइप का पैटर्न्स होता है जो हम तैयारी के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो अलंकार होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप इसमें जो भी जानकारी मैं दिया हूं आपको, आप उसे समझ गए होंगे। और फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अंत में एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बराबर बने रहें। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो कोशिश करें कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखा करें, कुछ भी छोड़े नहीं। क्योंकि बहुत बार कई एक लोग कमेंट्स किए हैं कि लेक्चर बहुत बड़ा है। अब आप एक बात बताएं कि अगर लेक्चर में मैं आपको सीखने का तरीका बता रहा हूं, कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, तो उसे लेक्चर में ही बताऊंगा ना, गा करके तो बताऊंगा नहीं। और अगर आपको टेक्निक्स नहीं सीखेंगे अगर आप, तो आप बहुत अच्छा सीख नहीं पाएंगे। तब तो आप उसी तरह सीख रहे हैं जैसे और चैनल वाले
कुछ बजा करके डालते हैं तो आप उसको नकल कर लेते हैं, फिर आप संगीत नहीं सीख पाएंगे, फिर आप कुछ ना कुछ नकल करते रहेंगे। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि संगीत की प्रॉपर जानकारी दी जाए, जिससे कि आप संगीत के रहस्य को समझ पाए, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, संगीत में आगे कैसे बढ़ा जाएगा और संगीत की अच्छी जानकारी कैसे हो सकती है। इन सब बातों को कोशिश करते हैं हम बताने का। अब उसमें तो लेक्चर तो देना पड़ेगा, तो आप अगर लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी सीरियस हैं सीखने वाले, जो सही मायने में म्यूजिक सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, कम से कम एक बार वीडियो को पूरा से पूरा देखें, पूरा का पूरा आर पार। अगर आपको उसके टेक्निक्स एक बार में समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बार बार देखें, और एक बार देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप उस पार्ट को देखें जिसमें गाना दिया जाता है, जिसमें सरगम या बंदिश या ताल बताया जाता है, तब आप उसको प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि एक बार आप पूरे वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है? फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।